कराची को मुख्तियारकारों में बांट दिया गया है। क्या हो रहा है? कराची के साथ कल सुप्रीम कोर्ट और चीफ मिनिस्टर हाउस में अलॉट कर देंगे। क्या तमाशा लगा रखा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चलाने वाले और हैं, जो सामने हैं वो नहीं चला रहे। सुप्रीम कोर्ट कराची में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद डायरेक्टर जनरल SBCA पर बरहम। नस्ला टावर गैर कानूनी है, प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं, आप बिल्डिंग गिराएं। अदालत उज़्मा ने बाग इब्न कासिम पार्क बहाल करने का हुक्म दे दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझा हुआ है? क्या रिपोर्ट ऐसे पेश की जाती है? डिप्टी कमिश्नर को फारिग करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अदालत में रॉयल पार्क रेजिडेंसी केस की समाअत। हिल पार्क का क्या हुआ? चीफ जस्टिस का सवाल। कुछ मकीनों ने नजरसानी की दरख्वास्त की है, कमिश्नर का जवाब। जगह कानूनी है या नहीं? इतना बच्चा तो नहीं कि कोई भी जमीन खरीद लूं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने हिल पार्क नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सस्ते कर्जे दे रहे हैं ताकि लोग अपना घर बना सकें। 2000 फ्लैट्स इस तबके को मिल रहे हैं जो अपने घर का नहीं सोच सकता था। वज़ीर आज़म का फराज टाउन इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की सरबराही में मुल्क आगे जाएगा। महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे। पीपल्स पार्टी को शो कॉज और चार्जशीट देने वालों को हम भी शो कॉज देंगे। पीपल्स पार्टी के पास भी बड़ी चार्जशीट मौजूद है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी तलाश शाजिया मरी की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, शो कॉज नोटिस का जवाब 11 अप्रैल को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद होगा। सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि PDM खत्म नहीं हुई, इख्तलाफात हल हो जाएंगे। मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 14 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। ये है पाकिस्तान का सेलेक्टेड और लाडला वज़ीर आज़म। ये है उनका बयान और ये उनकी बेइज्जती हो रही है। अगर शर्म हो तो लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, वज़ीर आज़म की बातों पर हंसी आती है। मुल्क में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया। इमरान खान से कोई पूछे मईशत का ये हाल क्यों किया। कल तक जहांगीर तरीन का नाम लेकर इमरान खान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वाले आज रोने वाला मुंह बनाकर कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। घटिया लोगों को अपने बयानात बदलते हुए भी जरा शर्म नहीं आई। इन्हें असल दर्द जहांगीर तरीन का नहीं, यकसा एहतिसाब पर अमल दरामद का है। उस्मान डार का ट्वीट। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। 7 वोट मुस्तरद करने के प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। 24 घंटों में 98 अमवात, मजीद 5329 लोग वायरस में मुब्तला। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.69% रही। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में सर्द मोहरी घटने लगी। अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया। जारी करदा बयान में अमेरिकी तर्जुमान का कहना था कि ईरान एटमी डील पर वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तैयार है। लड़के उम्मीदों पर पूरा उतरे। शाहीनों ने 8 साल बाद प्रोटियस को उन्हीं के देश में शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। फैसला कुन मैच में पाकिस्तान 28 रन से फतेह। फखर जमान की शानदार सेंचुरी। 50 मैचों की 50 इनिंग्स में 2262 रन बनाकर मुल्की रिकॉर्ड कायम कर दिया।